So unusual that dismissal, you should put it in a museum. टेस्ट क्रिकेट में लंबी पारी खेलने के लिए क्या जरूरी है? डिफेंस होना बहुत जरूरी है। तो क्यों आज विराट भाई अपने डिफेंस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे? साल 2014 में जहां विराट कोहली का पेस के अगेंस्ट बैटिंग एक कंसर्न बन गया था, आज 10 साल बाद 2024 में स्पिन के अगेंस्ट उनका बैटिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। इतना बड़ा कि ये उनका क्रिकेटिंग करियर खत्म कर सकता है। तो विराट की इस खराब बैटिंग की वजह क्या है? मेरा बेस्ट सोल्यूशन एक डिफेंसिव शॉट है, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मैं डिफेंस करूंगा तो ना तो बॉल शॉर्ट लेग सिली पॉइंट में नहीं जाएगी। तो आई थिंक वो एक गेम का पार्ट है जो थोड़ा बहुत पीछे चला गया। लेकिन पीछे क्यों चला गया है विराट भाई? स्पिन जिसपे वो कभी रूल करते थे, आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और नोटिस करने वाली बात ये है कि ये सब साल 2020 से शुरू हुआ। तो आखिर क्या है ये मिस्ट्री? क्या ये सिर्फ एक फेज है या फिर स्पिन ने सच में कोहली का एरा ख़त्म कर दिया है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो सब कुछ जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। उसमें से एक हैरान करने वाली बात है कि 2021-22 WTC साइकिल में विराट इंडियन टेस्ट क्रिकेट के सबसे ख़राब बैटर थे। उन्हीं की वजह से टीम ने कई सारी मैचेस हारी हैं। पर अगर आप मेरे तरह विराट कोहली के सच्चे फ़ैन हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इस वीडियो का मैसेज विराट भाई तक पहुंच जाए। ये स्टैट्स देखो, साल 2011 से 2019 तक जहां होम कंडीशंस में विराट का एवरेज 68.42 था, वहीं 2020 से 2024 तक ये गिरकर 32.86 हो चुका है, हाफ से भी कम। साल 2011 से 2019 तक विराट कोहली एक ऐसा नाम था जो डर था हर बॉलर के दिल में। उस प्लेयर ने अपने एग्रेशन और अनमैच्ड टेक्निक से क्रिकेट की दुनिया में अपना राज जमाया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज वही कोहली स्पिन के सामने क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है? लेट्स गो बैक टू विराट कोहलीज फर्स्ट हाफ सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। कहाँ आया था भाइयों? सेम वानखेड़े का पिच, जहां इस बार विराट भाई क्लूलेस दिखे। 22 नवंबर 2011 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे टेस्ट में विराट भाई ने अपना पहला 50 मारा। सी दिस, स्पिनर्स को लेट कट, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, जो अभी विराट भाई को कितना परेशान कर रहा है। बॉल हल्की सी शॉट हो, बैकफुट पर जाकर डैब शॉट, लेट कट या पुल शॉट। बॉल थोड़ी सी फुल हो तो दिस कोहली ट्रेडमार्क कवर ड्राइव, फुल स्ट्राइड आउटसाइड ऑफ स्टंप, बॉल के बाउंस को कवर करके दिस ग्लोरियस कवर ड्राइव। नेदर लायन का रिएक्शन देखो। आखिरी बार कब आपने विराट कोहली को स्पिनर्स के अगेंस्ट ये शॉट खेलते देखा है? याद नहीं ना? तो विराट कोहली स्पिनर्स के खिलाफ, चाहे वो रिस्ट स्पिनर्स हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, उनके खिलाफ इतने सालों तक इसीलिए सक्सेसफुल थे क्योंकि वो डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल बड़े ही बखूबी तरीके से करते थे। डेप्थ ऑफ द क्रीज का मतलब बैकफुट पर जाकर गुड लेंथ के बॉल को शॉर्ट बॉल बनाना, या गुड लेंथ और फुल लेंथ की बॉल को स्टेप आउट करके या क्रीज के बाहर एक लंबा स्ट्राइड लेकर बॉल को ओवर पिच बनाना। अब इसी स्ट्राइड के साथ विराट कोहली का रिस्ट वर्क गजब का था। अजहरुद्दीन और लक्ष्मण साहब के बाद विराट की रिस्ट वर्क की दुनिया ने तारीफ की। सी दिस, ब्रेक फ्री होने के लिए एक स्ट्राइड बाहर और तगड़ा रिस्ट वर्क कम्स इनटू प्ले। अब ये देखो, जहां पर बॉल पिच हुई है, यहाँ पर तो क्रिकेट का टेक्स्ट बुक कहता है कि बॉल को कवर ड्राइव मारो या फ्रंट फुट निकालकर डिफेंस कर लो, पर कोहली ने क्या किया? अगेन रिस्ट्स कमिंग इनटू प्ले। वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो साल 2013 में जयपुर में जेवियर डोहर्टी और मैक्सवेल की कुटाई, जहां स्टेप आउट करके छक्के मारना हो, बड़ा स्ट्राइड निकालकर सिंगल लेना हो, या डेफ्ट टच करके थर्ड मैन की तरफ चौका या डबल कलेक्ट करना हो, जो एक कप्तान और बॉलर के लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग शॉट होता है। अब देखो यार, जहां हमने कोहली के एग्रेशन और उनकी डोमिनेशन के बारे में बात की, वहीं आज रियलिटी कुछ अलग ही है। एक टाइम था जब स्पिनर्स भी कोहली के सामने हेजिटेशन फील करते थे, बट आज वो इक्वेशन रिवर्स हो गई है। अब स्टैट्स पर एक नज़र डालते हैं। साल 2020 से विराट ने 34 टेस्ट मैच खेला है, जिसके 58 डिसमिसल्स में वो 23 बार स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए। एशिया में सिर्फ 28 इनिंग्स में कोहली स्पिन के अगेंस्ट 22 बार आउट हो चुके हैं। 22 बार! ये बस नंबर्स नहीं है, ये एक साइन है कि उनका स्ट्रगल रियल है, और वो भी उन्हीं पिचेस पे जहां उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स बनाए थे। और रीसेंट होम टेस्ट सीजन में 4 बार लेफ्ट आर्म स्पिनर्स साकिब उल हसन, एजाज पटेल और 2 बार मिचेल सेंटनर के बॉल पर उन्होंने अपना विकेट खोया। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स जो पहले उनके लिए इतने चैलेंजिंग नहीं थे, आज उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है।
एक आध बार तो चलो समझ आता है, बट कंसिस्टेंटली कोहली को इस तरह स्ट्रगल करते देखना, वो भी यार्ड सेंटनर जो खुद एक पार्ट टाइम क्रिकेटर है, और एजाज पटेल जैसा बॉलर तो हर दूसरे एकेडमी में मिल जाए, उसको इस तरह अपना विकेट देना, ये सिर्फ फॉर्म का इशू है या कुछ और, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। तो प्रॉब्लम पता है क्या हुई? साल 2011-13 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कन्वेंशनल स्पिनर्स थे, जैसे मुरलीधरन, शेन वॉर्न, और उस वक्त के और सारे स्पिनर्स भी ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते थे, मतलब बॉल को ज़्यादा एयर देना। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत तेज़ी से इवॉल्व होता है। अभी के मैक्सिमम स्पिनर्स पहले के स्पिनर्स के कंपैरिजन में 5 से 10 किलोमीटर और तेज़ बॉल फेंकते हैं, जिससे बैट्समैन के पास रिएक्शन के लिए कम टाइम होता है। अब ये हमारे किंग कोहली को कैसे परेशान कर रहा है, इसको और डिटेल में देखेंगे। इससे पहले जब हमने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत तेजी से इवॉल्व होता है, तो क्या विराट भाई ने भी अपना गेम इवॉल्व किया है कि नहीं? तो हाँ, किया है। पहले विराट भाई का स्टैंस स्लाइटली अपराइट पोजीशन में था, फिर जुलाई 2014 में एंडरसन के खिलाफ जब वो कंसिस्टेंटली फेल होते हुए दिखे, क्योंकि अपराइट पोजीशन और थोड़ा क्लोज स्टैंस रखने से आउटसाइड ऑफ स्टंप के बॉल पर आपका रीच ज़्यादा रहता है, लीडिंग टू डिसमिसल्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो 2014 के एंड से विराट थोड़ा सा क्राउची और हल्का सा ओपन स्टांस में रहने लगे, जो पहले तो चौथे या पांचवें स्टंप के बॉल तक आपकी रीच को घटा देता है, और दूसरा वो आपके बैटिंग में इलास्टिसिटी और एनर्जी लाता है। सबको याद होगा दिसंबर 2014 ऑस्ट्रेलिया टूर में उनके ये कवर ड्राइव्स, जो देखने में तो सिर्फ डिफेंस लगते थे, बट बॉल क्या बुलेट की तरह बाउंड्रीज तक जाती थी। Shot, beautiful, worth paying your money for that. तो हमने उनके इवॉल्व्ड स्टैंस को देख लिया। अब क्या हुआ? लेट्स गेट बैक टू दैट कि स्पिनर्स अब रिलेटिवली थोड़ा तेज बॉल करने लगे हैं, तो स्पिनर्स अब स्पिन पे फोकस ना करके बॉल को स्टंप टू स्टंप और तेज फेंकने लगे हैं। तो अब बैट्समैन जो डैब शॉट्स हो गया, डेलिकेट ऑफ साइड ड्राइव्स हो गया, या स्टेप आउट करके ब्रेक फ्री शॉट्स खेलते थे, स्पिनर्स पर प्रेशर बनाने के लिए, वो अब नहीं हो पा रहा। बेस्ट एग्जाम्पल राशिद खान, जो पेस से बॉल फेंकता है। तो वीडियो के शुरू में हमने देखा विराट ने खुद कहा था कि स्पिनिंग ट्रैक पर बैटिंग में डिफेंस उनका बेस्ट सॉल्यूशन है, एंड ही ट्रस्ट इट। बट अभी विराट के डिसमिसल्स देखो तो स्टंप्स के बॉल पर उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि इस बॉल पर क्या करना है, फ्रंट फुट पर जाना है या बैक फुट पर खेलना है। अब ये तो सब मानते हैं ना कि कोहली की टेक्निक को टेक्स्ट बुक कहा जाता था, लेकिन अब वही टेक्स्ट बुक टेक्निक में कुछ ऐसे फ्लॉज नजर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। पहले कोहली का फुटवर्क इतना प्रिसाइज होता था कि स्पिनर्स को भी चांस नहीं मिलता था, लेकिन आजकल उनके फुटवर्क में वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। कभी कभी वो डिलीवरी के एंगल को मिसजज कर रहे हैं, और कई बार फ्रंट फुट का मूवमेंट इतना कंट्रोल्ड नहीं लगता। इन डिसमिसल्स और ऐसे ही कई क्रूशियल मूवमेंट्स के बाद लगता है जैसे कोहली के माइंड में स्पिन के अगेंस्ट एक हेजिटेशन डेवलप हो चुका है। पहले जो कॉन्फिडेंस उनके स्टैंस में दिखता था वो अब मिसिंग है। स्पिन फ्रेंडली एशियन पिचेस पर उनका ये बार बार स्ट्रगल करना उनके गेम पे मेंटल प्रेशर डाल रहा है, और उनका अपने शॉट्स पे जो भरोसा था वो अब दिखाई नहीं देता। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है या फिर कोहली अपने प्राइम से दूर जा चुके हैं? यही एक मिस्ट्री है जो हर फैन को क्यूरियस रख रही है। तो इसका जवाब विराट भाई ने बताया था। बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट्स बहुत आ रहे हैं, बट ये उसका एक बाय प्रोडक्ट बैटिंग की तरफ भी है कि हम लोग जो डिफेंस एक गेम का पार्ट होता है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो यहाँ पर उन ट्रोलर्स को एक जवाब है जो ओल्डर जनरेशन के प्लेयर्स जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ से अभी के प्लेयर्स के टेक्निक को कंपेयर करते हैं कि भाई उस जमाने में वाइट बॉल फॉर्मेट उतना नहीं था, प्लेयर्स को तुरंत वाइट से रेड बॉल फॉर्मेट में स्विच नहीं करना पड़ता था जो आज के केस में होता है। सो देयर विल बी समथिंग जो कॉम्प्रोमाइज होगा। इसीलिए अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा एंड हनुमा विहारी वर वर्ल्ड क्लास टेस्ट बैटर्स, क्योंकि वो वाइट बॉल फॉर्मेट ज़्यादा नहीं खेलते थे। अब विराट भाई ने एक और बात कही थी, वो 4-5 सेशन खेलने वाला ग्राइंड जो है वो आई डोंट थिंक कि इतना फोकस में रहता है आज की डेट में, क्योंकि ये प्रोबेबली डिफेंस पे इतना लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इंडियन बैट्समैन का टेस्ट क्रिकेट में ये हाल इसी वजह से है, खासकर सीनियर प्लेयर्स का। और जो बात मैंने आप लोगों को इंट्रो में नोटिस करने को कहा था कि साल 2020 के बाद से विराट कोहली के बैटिंग फॉर्म में डिप दिखा है, दिस इज द रीजन। 4-5 सेशंस ग्राइंड करने की आदत ही नहीं है। साल 2020 में कोविड की वजह से क्रिकेट कम हो गया, देयर वॉज अ ब्रेक एंड विराट भाई ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना साल 2012 से ही छोड़ दिया था।
तो जब एज अ बैट्समैन आप बैटिंग करने आते हो और शॉट्स के लिए एकदम से अपने मसल मेमोरी पर रिलाई करते हो तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलता है, जो हमने विराट भाई के केस में देखा है। एक और बात मैंने कहा था कि 2021-23 WTC साइकिल में विराट वॉज द वर्स्ट बैटर फॉर इंडियन क्रिकेट, उस पर आएंगे। उससे पहले देखो कि बस साल 2024 में जब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज था तो विराट भाई टेस्ट क्रिकेट पूरे 1 साल बाद खेल रहे थे। रेड बॉल क्रिकेट में उनका गेम टाइम 0 था। सो एकदम से आकर आप अपने डिफेंस को ट्रस्ट कर लो, ये हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई सचिन वॉज अ लेजेंड, क्योंकि वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के रिटायरमेंट से पहले तक रणजी खेल रहे थे। तो कितने भी बड़ा से बड़ा प्लेयर हो, अगर आपके पास मैच टाइम नहीं है देन यू विल सफर। बांग्लादेश सीरीज से पहले विराट और रोहित भाई से कहा गया था कि दुलीप ट्रॉफी जाकर खेलो, बट उन्होंने नहीं खेला। यहाँ एज ए ट्रू विराट कोहली फैन आई थिंक विराट भाई ने गलत किया। यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू योर रूट्स। इस फॉर्मेट ने आपको वो प्लेयर बनाया है जो आज आप हो, तो उसे खेलने का हर मौका आपको ग्रैब करना चाहिए। अब वर्स्ट बैटर वाले बात पर आते हैं। साल 2020 से कोहली ने बहुत कम रेड बॉल फॉर्मेट खेला है। नतीजा 2021-23 WTC साइकिल में विराट इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे विथ 932 रन्स। अब आप लोग बोलोगे अभी तो वर्स्ट बैटर बोल रहा था, तो जी हाँ, देखने वाली बात है कि इन रन्स ने इंडिया की कितनी हेल्प की। ईमानदारी से बोलो तो नॉट मच। तो कैसे भला? तो देखो, ये 932 रन्स बनाने के लिए कोहली ने 17 मैच लिया। दूसरा जो बैट्समैन है जिसने 17 मैच खेला वो है चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने 928 रन्स बनाया था, सेकेंड मोस्ट। बट प्रॉब्लम इज एवरेज। कोहली का एवरेज था सिर्फ 32.13। ऋषभ पंत जिसने 12 मैच में 868 रन्स बनाया था विथ एन एवरेज ऑफ 43.40। कैप्टन रोहित शर्मा 11 मैच में 758 रन्स विथ एन एवरेज ऑफ 42.11 एंड रविंद्र जाडेजा 13 मैच में 721 रन्स विथ एन एवरेज ऑफ 36.04। अब आप लोग बोलोगे तुमने इंट्रो में कहा था विराट के वजह से टीम इंडिया ने कई सारी मैचेस हारी, वो कैसे? तो बैटिंग पोजीशन के स्टैट्स देखो, अपोजिशन और इंडिया के बैटिंग पोजीशन के एवरेजेस। इंडिया के ओपनर्स रोहित शर्मा, केएल राहुल और शुभमन गिल का एवरेज था 35, जबकि अपोजिशन के ओपनर्स का बैटिंग एवरेज 30.4 था। नंबर 3 पर मोस्टली पुजारा बैटिंग करते थे एंड उनका बैटिंग एवरेज था 31.68 और अपोजिशन का बैटिंग एवरेज एट नंबर 3 था 30.79। नंबर 5 मोस्टली शेयर्ड बाय अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत एंड श्रेयस अय्यर, जहां पर इंडिया का एवरेज 37.18 था और अपोजिशन का 30.5। नंबर 6 और 7 का एवरेज देख लो, सब में इंडिया आगे थी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? नंबर 4 पर। पूरा का पूरा डिफरेंस नंबर 4 पोजीशन के बैटर ने क्रिएट किया, जहां पर इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली खेलते हैं। अपोजिशन टीम के नंबर 4 का बैटिंग पोजीशन का एवरेज 45.58 है और हमारा नंबर 4 का एवरेज सिर्फ 31.96। डिफरेंस यहाँ पर है -13.62। जो भी गेंस ऊपर नीचे मिलता था वो नंबर 4 के बैटिंग एवरेज से नल्लीफाई हो जाता था। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश टीम के एवरेज को हटा दे तो अपोजिशन के नंबर 4 का बैटिंग एवरेज पूरे 2021-23 WTC साइकिल में 61.63 था। तो अब डिफरेंस आप खुद कैलकुलेट कर लो। दिस इज रियली एन एरिया ऑफ कंसर्न। अब तक हमने कोहली के स्ट्रगल्स पर काफ़ी बात की, पर क्या ये सही होगा कि अभी उन्हें काउंट आउट कर दिया जाए? क्या सच में ये उनके करियर का एंड है? ये एक क्वेश्चन है जो आज भी हर क्रिकेट फैन के मन में है। पर डियर फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को टटोलते हैं। 2023 एशिया कप और 2023 वर्ल्ड कप के लिए आप सब ने विराट कोहली को राइट ऑफ किया था कि नहीं, कि विराट उन दोनों टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, बट रिजल्ट्स आपके सामने हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में जिस तरह से उन्होंने टर्निंग ट्रैक पर क्रीज का डेप्थ और फुटवर्क इस्तेमाल किया, ये बताता है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। एक और बात थी कि उस इनिंग्स से पहले ही हैड रन्स, तो वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाती है। इस बार के होम टेस्ट सीजन में उनके पीछे रन्स नहीं थे, ना ही गेम टाइम। दैट इज़ वाई वो दुलीप ट्रॉफी का मैच खेलना कितना इम्पोर्टेंट था। बट अब देखा जाए तो कोहली भले ही इन 5 टेस्ट में फेल होते हुए दिखे हैं, बट गुड न्यूज़ इज़ कि वो पिछले 2 महीने से रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। तो जो सामने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है ना भाइयों, जो 22 नवंबर 2024 से शुरू होगा, वही 22 नवंबर
जहां से ठीक 13 साल पहले विराट भाई ने अपना पहला अर्धशतक मारा था। अब इस 22 नवंबर को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की 13वीं होगी। मार्क माई वर्ड्स, इस बीजीटी में यू विल सी पुराने वाला विराट भाई जो मजाक मजाक में सेंचुरी मार देता था। तो ऑल द ट्रोलर्स एंड हेटर्स इस वीडियो को सेव कर लेना। 7 जनवरी 2025 को बीजीटी के ख़त्म होने के बाद बात करेंगे। तो जैसा सब लोग कह रहे हैं ना कि विराट कोहली का बीजीटी आखिरी टेस्ट सीरीज होने वाला है और वानखेड़े में उन्होंने इंडियन सॉइल पर अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेला है, तो लॉन्डो डिसअपॉइंट होने के लिए रेडी हो जाओ। और भाइयों, जैसा हमने कुछ देर पहले बात किया था कि 2023 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने सबको गलत साबित कर दिया था, तो उसी वर्ल्ड कप में विराट भाई ने अपने आइडल सचिन का उनके ही आंखों के सामने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। उस कहानी को देखने के लिए इस वीडियो को देखिए।